जिस चीज़ से भाई स्ट्रॉ हैट डरा करती थी फाइनली भाई यहाँ पर हो चुका है, क्योंकि मैंने लास्ट चैप्टर के स्पॉइलर में कुछ बताया था। और भाई इसी चैप्टर का टाइटल भी उसी चीज़ के ऊपर रखा गया है, जिसका नाम है थिंग्स दैट वी फियर। बेसिकली जो हमारे भाई स्ट्रॉ हैट है उस चीज़ से डरती है, जो है इमॉर्टल मीन अमरता। बेसिकली भाई जो है स्पॉइलर, ये ब्रीफ स्पॉइलर है, जहाँ पर हमारा कवर स्टोरी में दिखाया जाता है कि जो हमारा राइजो होता है वो यामाटो को खाना पीना खिला रहा होता है तोहफे के तौर पे, क्योंकि जो हमारी यामाटो थी उसने भाई वो उसको हरा दिया है, इसलिए यहाँ पर ये लोग एंजॉय कर रहे होते हैं काइंड ऑफ। और दूसरा हमें दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक में हमें देखते हैं कि जो सोल और रॉबिन थे वो दोनों भाई बातचीत कर रहे होते हैं, जहाँ पर हमारा सोल होता है और रॉबिन को कहता है कि जो ये गॉड्स नाइट थे बेसिकली ये लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर भी है और ऊपर से इन्हें पता चल चुका कि अमर है, जो मैंने तुम्हें पहले वाले प्रीवियस स्पॉइलर में बताया था। और वैसे भी ये लोग यहाँ पर ये बात कर रहे थे कि हम यहाँ से बच नहीं सकते, तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ हरा तो पाएंगे नहीं। तो ये लोग कोई प्लान बनाते हैं कि यहाँ से निकल जाएगा और जाने का। जो छोटे मोटे बच्चे थे, जितने भी अल्बाफ के बच्चे थे जिन्हें होली नाइट को किडनैप कर लिया गया था, उन सबको बचाने के लिए तो ये लोग प्लान बना रहे होते हैं यहाँ पर। और फिर जो सीन होता है फिर खड़ा होता है, फिर प्रेजेंट में सीन आता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि जहाँ पर गन को होती है वो स्ट्रे हैट को जितने बंदे होते हैं उनको पकड़ लेती है, और साथ ही उसने ब्रूक को अपने हाथों से पकड़ लिया होता है। और ब्रूक को देख के समझ जाती है कि ये तो वही बंदा है म्यूजिशियन। वो तो भी उसे कहना स्टार्ट करती है, तुम तो वही हो ना, क्या तुम मेरे स्लेव बनना चाहोगे, तुम मुझे म्यूजिक सुना सकते हो हर वक्त। ये बात सुनने के बाद हमारा ब्रूक कहता है नहीं, मेरी वफादारी लूफी के साथ है, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। ये बात सुनकर जो हमारी गन को होती है बहुत गुस्से में जाती है, वो तो ये ब्रूक को जमीन पे पटक देती है और उसके ऊपर अपना पैर रख देती है, मतलब छाती के ऊपर काइंड ऑफ। यहाँ पर ऐसा हो रहा होता है और ब्रूक तो साला पैर से ठरकी होता है, क्या देख रहा होगा नीचे से। चलो यार जोक सवार बंद। बेसिकली फिर नेक्स्ट में देखते हैं पर जिन में होता है वो हमारे गनको को हराने का तरीका ढूंढ रहा होता है, और उसे पता नहीं होता है कि इसे हराना कैसे, क्योंकि इमॉर्टल होते हैं, जिस कारण हमारे जिन में बस कोशिश कर रहा होता है कि हाँ मुझे कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और फिर जो सीन होता है फिर एक कट होता है। दूसरा हम देखते हैं समरनर्स का सीन, जहाँ पर समरनर्स होते हैं वो लोग एक अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं पूरे एल्बाफ में कि भाई हम लोगों ने सारे बच्चों को जितनी भी थी सबको पकड़ रखा है, और साथ ही इंक्लूडेड गवान का जो बेटा है उसको भी इन लोगों ने पकड़ रखा होता है। तभी ये लोग सबको कह रहे होते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि इन बच्चों को आज़ाद कर दे और हम लोग एल्बाफ से चले गए, तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तुम स्कूल और जितनी भी लाइब्रेरीज है उन सबको तबाह करना पड़ेगा, उनके अंदर रखी जितनी बुक और किताबें उन सबको तबाह करना पड़ेगा। और तुम इस लाइन को देख के तुम समझ सकते हो कि ये लोग ऐसा पर क्यों कह रहे हैं। और हम दूसरा देखते हैं जहाँ पर गवान और रॉबिन होते हैं, ये लोग भी सब बातें सुन रहे होते हैं। और तभी गवान और रॉबिन जो होते हैं उसमें तैयारी करते हैं फाइट करने के लिए, और कहते हैं कि हमें जाना पड़ेगा इनसे फाइट करने के लिए। ये बात सुनने के बाद और हमारे रॉबिन कहती है हाँ हमें जाना ही पड़ेगा। ये लोग फिर प्लान बनाना स्टार्ट कर देते हैं और साथ में निकल जाते हैं फाइट करने के लिए। और इसी के साथ जो इसका स्पॉइलर होता है फिर खत्म हो जाता है। बेसिकली भाई ब्रीफ स्पॉइलर था, इसका एक और स्पॉइलर आएगा जो इस आज रात तक आ जाएगा। मैं उसको आज रात में ही डाल दूंगा, 11-12 बजे के आसपास ही डाल दूंगा, तो चेकआउट करना मत भूलना। और वैसे अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, जिससे मुझे मोटिवेट रहे और मैं चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिले, जिससे मैं और वीडियो जल्दी डाल सकूँ। और साथ ही मैं रेगुलर वही तरह मैं रोज़ रात को न्यूज़ भी डालता हूँ, तो न्यूज़ भी चेकआउट करना मत भूलना। और साथ ही मैं धीरे धीरे मांगा भी एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रहा हूँ, जो भाई इसमें चैनल पर डाला करूँगा, तो उससे चेकआउट करना मत भूलना। बाय द वे,